हम लोग बताएंगे कि धातुओं का शोधन किन किन नियमों का प्रयोग करके किया जाता है दोस्तों। इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए दोस्तों जानकारी वाला, इसमें बातों को बताया जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को धातुओं के शोधन के बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों। तो धातुओं के शोधन दोस्तों जो होता है, यह जो कोई भी अगर धातु है दोस्तों, कोई भी धातु में अशुद्धियां उपलब्ध होती है और उन अशुद्धियों से मतलब अशुद्धियों धातु को शुद्धिकरण करने के प्रक्रम को हम लोग धातुओं के शोधन कहते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानने के लिए मिला कि आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों हम लोग जो भी धातुएं देखते हैं वो सब धातुएं शुद्ध नहीं होता है दोस्तों। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। और उन धातुओं को शुद्ध करने की जो भी प्रक्रिया होती है दोस्तों, उस प्रक्रिया को हम आप लोगों को धातुओं का शोधन कहते हैं दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं से धातुओं का जो शोधन होता है वो बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसके बारे में हम आप लोगों को अब जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं दोस्तों। तो अशुद्ध धातुओं के परिष्करण की विधि धातुओं की प्रकृति तथा उसमें वर्तमान अशुद्धि की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह कारण है कि भिन्न भिन्न धातुओं के परिष्करण के लिए भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। नीचे शोधन की कुछ सरल विधियों का वर्णन किया गया है जिससे अशुद्ध धातु शुद्ध किए जा सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे द्रव गलन के बारे में। द्रव गलन के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस प्रक्रम का प्रयोग उन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जिनके गलनांक कम होते हैं। ऐसे धातु टीन, लेड, बिस्मथ आदि हैं। इसके प्रक्रम में एक ढालवा चूल्हा का उपयोग किया जाता है। इस चूल्हे के ताप को धातु को गलनांक से थोड़ा अधिक ताप पर रखा जाता है। जब शुद्ध धातु को ढलवे चूल्हे के ऊपर रखा जाता है तो यह गलना प्रारंभ करता है और यह चूल्हे के नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। वे चूल्हे के ऊपर ही रह जाते हैं। शुद्ध धातु चूल्हे के आधार तल पर जमा हो जाता है जिसे हटा लिया जाता है। इस प्रक्रम से धातु शोधित हो जाते हैं। अब हम बताएंगे दोस्तों आसवन के बारे में। आसवन के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देते हैं कि आसवन क्या होता है और आसवन के द्वारा किस प्रकार से हम लोग धातु को शुद्ध करते हैं, धातु को अच्छा करते हैं दोस्तों। तो इस विधि द्वारा अधिक वाष्पशील धातुओं का परिष्करण किया जाता है जैसे मरकरी तथा जिंक इत्यादि। इसके लिए अशुद्ध धातु को एक रिटॉर्ट में रखा जाता है। फिर इसे गर्म किया जाता है। गर्म करने पर शुद्ध धातु आश्रित होकर बाहर निकलती है और एक बर्तन में एकत्रित होती है जिसे संघनित कर लिया जाता है। अशुद्धियाँ रिटॉर्ट में ही रह जाती है। इस प्रकार अशुद्ध धातु का शोधन किया जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी शोधन के बारे में। विद्युत अपघटनी शोधन के बारे में अब हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो यह विधि
अशुद्ध धातु के शोधन की सबसे अच्छी विधि है। इस विधि द्वारा साधारण कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड जैसे धातुओं का परीक्षीकरण किया जाता है। ये सब बात भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं कि मंडन शोधन। मंडन शोधन के बारे में अब हम बताएंगे दोस्तों। ये भी शोधन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शोधन है एक प्रकार का। तो हम लोग मंडन शोधन के बारे में अब आप लोगों को कुछ जानकारियां देंगे दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को मंडन शोधन के बारे में जानकारी देते हैं, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो हम आप लोगों को बता दें कि मंडल शोधन इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलयता धातु की ठोस अवस्था की तुलना में गलित प्रावस्था में अधिक पाई जाती है। इस विधि में अशुद्ध धातु छड़ के एक छोर पर वृत्ताकार गतिशील तापक लगा रहता है। तापक जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, गलित से धातु शुद्ध धातु क्रिस्टलित होकर अलग हो जाता है और अशुद्धियां गलित मंडल जो होता है चली जाती है। इस प्रक्रम में बार बार करते हैं और तापन को एक ही दिशा में बार बार चलाते रहते हैं। अशुद्धियां छड़ के एक छोर पर एकत्रित हो जाती है, जिसे काट कर अलग करते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे वाष्प प्रवस्था शोधन के बारे में। वाष्प वाष्प प्रवस्था शोधन के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों अब जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों वाष्प प्रवस्था शोधन के बारे में अब जानकारी देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार का जो भी शोधन होता है, इस प्रकार का शोधन काफी ज्यादा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण शोधन है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और इस विधि का सिद्धांत ये भी है कि अशुद्ध धातुओं को वाष्पशील यौगिक के रूप में बदल लिया जाता है। जो भी अशुद्ध धातु होता है, अशुद्ध धातु को दोस्तों हम लोग वाष्पशील यौगिक के रूप में बदलते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। उसके बाद चलिए हम लोग निकेल शोधन का मंड प्रक्रम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। निकेल का जो शोधन होता है, निकेल शोधन के हम लोग मंड प्रक्रम के बारे में आप लोगों को दोस्तों जानकारी देंगे, जिसके बारे में आप लोगों को जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस विधि में अशुद्ध Na और CO के प्रवाह में गर्म किया जाता है दोस्तों। यह जो विधि होता है, इस विधि में दोस्तों इसे गर्म किया जाता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और इस प्रकार के जो भी विधियां होती है, इस प्रकार की विधियां हम लोगों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार के विधियों द्वारा हम लोग बहुत ही आसानी से दोस्तों
धातुओं को शुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं। वर्ण लेखनी के बारे में अब हम बताएंगे दोस्तों। वर्ण लेखनी के बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है, उन सभी बातों को हम बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। तो क्रोमैटोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा में शब्दों का रंग या वर्ण लेखन से बना है, क्योंकि प्रारंभ में इस विधि का उपयोग रंगीन पदार्थों के पृथक्करण तथा शोधन के लिए किया जाता है। बाद में यह पाया गया कि रंगहीन पदार्थों का भी वर्ण लेखनी द्वारा शोधन का पृथक्करण किया जा सकता है दोस्तों। शोधन की यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है, क्योंकि इस विधि द्वारा पदार्थों की अल्प मात्रा का शोधन भी संभव है। अब हम लोग सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इसका जो भी सिद्धांत है, इसके सिद्धांतों के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि यह विधि किसी मिश्रण के अवयव को दो प्रथाओं में वर्णात्मक वितरण पर आधारित है दोस्तों। जबकि दूसरी प्रवस्था गतिमान प्रवस्था होती है।